तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं मीशो की वेयरहाउसिंग सर्विस के बारे में। तो देखिए फ्लिपकार्ट में आपने एफबीएफ सुना होगा, अमेजोन में आपने एफबीए सुना होगा, जिसमें कि होता क्या है, आपके वेयरहाउस के अलावा मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेजोन मार्केट प्लेस आपको अपने वेयरहाउस में अपना प्रोडक्ट रखने की परमिशन देता है। अब होता क्या है, आप अपना प्रोडक्ट जो है कुछ अपने पास रखवाओगे, कुछ मीशो के वेयरहाउस में रखवाओगे, और जितना भी प्रोडक्ट ऑर्डर आएगा, तो मीशो का वेयरहाउस जैसे बैंगलोर में है, बैंगलोर में आपने अपना प्रोडक्ट रखवाया, माल रखवाया, तो वो आपका सेकंड वेयरहाउस हो जाएगा, राइट। और अब जो भी ऑर्डर उस एरिया से आएगा साउथ से, वो बैंगलोर से शिप होगा। शिपिंग उसमें मीशो ही करेगा, पैक भी उसको मीशो ही करेगा, ऑर्डर प्रोसेस भी मीशो ही करेगा, और अगर वापस आए तो रिटर्न क्लेम वगैरह वगैरह सब उस पर मीशो करने वाला है, ठीक है। तो मीशो का ये नया फंक्शन है। वैसे मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो एक बनाई थी जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आज से 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मीशो वेयरहाउसिंग सर्विस के बारे में बताया था कि इसमें क्लेम वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा क्या है। तो उस टाइम पे सिर्फ ये क्या था, एक कंसेप्ट था, बट अभी काफ़ी क्लियरिटी इसमें हो गई है। आज की वीडियो में हम लोग किस किस चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है नहीं करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मेरा इसमें क्या सजेशन है, क्योंकि फ्लिपकार्ट एफबीएफ और फ्लिपकार्ट और अमेजोन एफबीए को मैंने काफ़ी क्लोज से देखा है। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि इसमें कितने फीस लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक्स्ट्रा फीस भी लगेगी, पैक करने की फीस अलग लगेगी, वापस अगर बुलाना है कोई प्रोडक्ट वापस भी तो बुलाओगे कल के टाइम में, तो वो कैसे होगा, सब कुछ मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब 3 चीज़ें चाहूंगा आपसे, जल्दी से जल्दी कर दो। चलिए शुरू करता हूँ। और मीशो वेयरहाउसिंग सर्विस के बारे में आपका ओपिनियन मुझे आप शेयर कर देना। ये वीडियो इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो कंसेप्ट इसको भी समझ लेना, वैसे तो इसी में मैं सारा बता दूंगा, ठीक है। तो वेयरहाउसिंग एज अ सर्विस, सबसे पहले इसका नाम जो मीशो ने रखा है वो रखा हुआ है वेयरहाउसिंग एज अ सर्विस, तो WAAS, ठीक है। तो आप कहीं कई जगह में देखोगे WAAS प्रोग्राम बाय मीशो, तो इसका नाम ही है वेयरहाउसिंग एज अ सर्विस फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है ये, तो मैं डिटेल में है ये, तो आपको मैं प्रॉपर बता दूंगा इसमें, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि अभी 4 सिटीज़ में जो है मीशो ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, मतलब सारे सेलर्स के लिए स्टार्ट है, लेकिन सिर्फ 4 सिटीज़ में वेयरहाउस जो है मीशो ने अभी के टाइम पे जो है वो स्टैब्लिश करा हुआ है। 4 स्टेट्स के नाम भी आपको कहीं ना कहीं, 4 जो सिटीज़ हैं उनके नाम भी आपको कहीं ना कहीं मेंशन मिल जाएंगे। अगर अभी मिल जाता तो मैं आपको शो कर दूंगा। चलिए आते जाते अभी नीचे को शो करेगा ही, बैंगलोर, दिल्ली, ये सब है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको। तो वहाँ पर क्या है कि मीशो ने कुछ वेयरहाउसेस, बड़े बड़े वेयरहाउसेस को रेंट पर लिया है, और उसको चला, ऑब्वियसली चला कोई और रहा है, तो वो मीशो के वेयरहाउस है। अब आपका प्रोडक्ट आपके वेयरहाउस से, जैसे मान के चलिए आपने 100 क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सॉरी मैं भूल गया था, बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, राइट। 3 सिटीज़ यहाँ पर है, बैंगलोर, दिल्ली और कोलकाता। तो ये 3 जगह मैं अभी दिखा रहा, ठीक। तो वहाँ पर मीशो का एक बड़ा वेयर हाउस होगा, वहाँ पर आप अपना कंसाइनमेंट बोलते हैं इसको, वो भेजोगे, वहीं से वो शिप होने वाला है, ठीक है। तो इससे फ़ायदे क्या होंगे, डेफिनेटली इससे क्या होगा, वह जो वेयर हाउसिंग में जो प्रोडक्ट्स वेयर हाउस से ऑर्डर जाते हैं आते हैं, उनको काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है, जितना मैंने देखा है, तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी दी जाती है। उसके अलावा जो आपके उस एरिया के कस्टमर्स होंगे वो बहुत जल्दी आपका ऑर्डर उनको तक पहुंच जाएगा, तो रिटर्न्स कैंसिलेशन वगैरह कम होंगे। उसके अलावा क्लेम्स वगैरह सारा मीशो ही करेगा, रेस तो सारा उन्हीं के ऊपर ये रह जाएगा, राइट। तो ये काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी यूजफुल है सेलर्स के लिए, ठीक। ऑनबोर्डिंग फॉर्म ये है, तो ऑनबोर्डिंग फॉर्म भी आप चेकआउट यहाँ पर से कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये वाला जो PDF है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मेरे साथ इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा अगर आपको अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो ये वाला फॉर्म आपने फिल कर देना है। फॉर्म फिल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने टिक कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर आपने अपनी सप्लायर आईडी डाल देनी है। सप्लायर आईडी अपना आप अपने मीशो पोर्टल से निकाल सकते हो, या मीशो पोर्टल में से भी निकल सकता है, और उसके अलावा आप टिकट रेस करोगे तो विद इन 2 मिनट्स वो आपको रिप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कोई भी आप अपनी सप्लायर आईडी डाल दो, मैं जस्ट अभी आपको फटाफट दिखाऊंगा। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, तो अपना आप रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डालिए, मैं अपने ऑफिस का डाल देता हूँ, आप इसको सेव कर सकते हैं, कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, राइट। उसके अलावा प्लीज़ एंटर दी ईमेल आईडी विश टू रिसीव रिलेटेड कम्युनिकेशन, तो जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आपने यहाँ पर डाल देनी। मैं यहाँ पर अभी रैंडमली डाल रहा हूँ। प्रोवाइड द GST नंबर, जो GST नंबर है, आप प्लीज़ प्रोवाइड द GST नंबर ऑफ द सप्लायर दैट वाज यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन, जो मीशो पे आपने यूज़ करा हुआ है GST नंबर, वही GST नंबर आपको यहाँ पर
फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी मैं कुछ भी रैंडमली यहाँ पर अभी डाल दूंगा। काइंडली सेलेक्ट द प्रेफर्ड लोकेशन यू वांट टू एनरोल। अब आप किस में एनरोल करना चाहते हैं, अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली के सेलर हैं तो दिल्ली में ही करने से मुझे नहीं लगता ज़्यादा फायदे आपके होने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्लेम मीशो कर देगा उसमें आपका, बट वेयरहाउस तक भेजने का खर्चा भी आपको लगेगा, राइट, और वेयरहाउस में बल्क में भेजना पड़ेगा। तो दिल्ली से दिल्ली या गुड़गांव में करने का कोई मतलब नहीं है। आप दूसरे रीजन में कर सकते हो, जैसे अगर आप दिल्ली के सेलर हो तो आप कोलकाता और बेंगलोर के लिए देख सकते हो, चेकआउट करिए कि आपके ऑर्डर्स ज़्यादा कहाँ से आते हैं, ऑब्वियसली पता तो चल ही जाता है, राइट। तो आप बेंगलोर के लिए करिए, कलकत्ता के लिए करिए, साउथ में और ईस्ट में काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स होते हैं और आपके वहाँ से ज़्यादा ऑर्डर हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए ये, ठीक है। या आप शुरू में प्रैक्टिस के लिए या इनिशियल लर्निंग के लिए एक जगह कर सकते हैं बेंगलोर में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं बेंगलोर यहाँ पर डाल दूंगा। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन डू यू हैव करेंट, तो अभी आप किस स्टेट से बेच रहे हो या किस स्टेट का जीएसटी है आपके पास। तो यहाँ पर अगर कोई भी नहीं है तो नन ऑफ द अबव कर लो, और इन तीनों में से कोई भी अगर आपके पास है, अगर आप बेंगलोर में करना चाहें तो कर्नाटका, चलिए इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं ये बता देता हूँ, जिस भी स्टेट का आपके पास जीएसटी है वो आपने यहाँ पे टिक कर लेना है, कर्नाटका, दिल्ली, वेस्ट बंगाल। और अगर इन तीनों में से किसी का नहीं है तो नन ऑफ द अबव कर लेना है, ठीक है। फिलहाल मैं मान के चलिए दिल्ली का सेलर हूँ तो मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट कर लूँगा। जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर आपका क्या लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन लगेगी। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले रीजनल जीएसटी डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना है। प्लीज अपलोड द जीएसटी डॉक्यूमेंट इन केस यू ऑलरेडी प्रोसेस्ड poses for any of the preferred location, if not please continue to the next section। तो अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सिंगल फाइल जीएसटी आपको अपलोड यहाँ पर करनी है, किसकी जीएसटी, जो प्रिफर्ड लोकेशन थी हमारी, जैसे मान के चले हमने बेंगलोर के लिए अप्लाई करा, बेंगलोर क्लिक किया था हमने पीछे, तो प्रिफर्ड लोकेशन के लिए अगर आपके पास जीएसटी ऑलरेडी है तो आप यहाँ पर को ऐड कर दीजिए, नहीं है तो कंटिन्यू कर दीजिए। तो अभी हमारे पास नहीं है तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट करने के बाद बाकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, यहाँ पे जहाँ जहाँ भी स्टार मार्क है आपको कंपलसरी फिल करनी है। प्लीज प्रोवाइड योर कंप्लीट एड्रेस जहाँ से आप यू वांट अ पिकअप फॉर वेयरहाउस इन्वेंट्री, राइट। तो जो आपका लोकल एड्रेस है जहाँ से आप चाहते हो कि आपका पिकअप हो, क्योंकि जब आप वेयरहाउस में भेजोगे, मीशो के माल भेजोगे, कंसाइनमेंट भेजोगे, तो वो आपको खुद नहीं भेजना पड़ेगा, वो खुद आके आपका ऑर्डर जो है वो पिकअप करेंगे, कंसाइनमेंट पिकअप करेंगे। तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे रैंडम कुछ भी एड्रेस अभी डाल देता हूँ। पिन कोड यहाँ पर आपने डाल देना है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। पिन कोड रेंडमली मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल दिया है। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट द सिटी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉर अबव मेंशन एड्रेस। तो इस ये ऊपर वाला जो भी एड्रेस है वो आपने यहाँ पे मतलब प्रॉपर अपना एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ से आपने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपने सिटी सेलेक्ट कर ली। ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ रैंडमली, ठीक है। ये मत बोलना सर छत्तीसगढ़ में अजमेर थोड़ी आता है। नेचर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो प्रोपराइटर है आपकी, पार्टनरशिप है, क्या है वो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म यहाँ पर आपने फाइल्स अपलोड करनी है। जैसे यहाँ पर आप पैन कार्ड अपलोड करोगे, पैन कार्ड की जगह मैं अभी अभी रैंडमली मैं कुछ भी अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। पैन कार्ड मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यहाँ पर आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे, ठीक है। और जो भी अपलोड करना है आपने ये यहाँ पर पीडीएफ में आपको करना है, तो फोटो लेना और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद सेल्फ अटेस्ट कॉपी कॉपी ऑफ कैंसल चेक, तो उनमें साइन वाइन करके आपने यहाँ पर कैंसल चेक अपना, ये देखिए अपलोड मैंने कर दिया। सेल्फ अटेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर मैं डाल दूंगा, फोटो की जगह में भी मैं कुछ भी डाल दूंगा, यहाँ पर जो आ रहा है मैंने अभी वही डाल दिया है। अपलोड द ओरिजिनल सिटी जीएसटी कॉपी, अभी आपका पास जो जीएसटी है वो जीएसटी आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो उसकी जगह में भी मैं कुछ भी कर दूंगा। मैं भी यहाँ कुछ भी फिल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये रेड मार्क है, अगर इनको मैं फिल नहीं करूँगा तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, इस वजह से, राइट। चलिए नेक्स्ट में कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा दूँ। अब ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये देखिए यहाँ पर पहली लाइन आप पढ़ लेना कि मीशो हैज़ टाइड अप, मीशो ने टाई अप किया है थर्ड पार्टी वेयरहाउसिंग सर्विस प्रोवाइडर से, जो कि मीशो की वेयरहाउसिंग सर्विस देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो वेयरहाउसिंग सर्विस देती हैं, उनमें से कुछ कंपनीज को मीशो ने यहाँ पर वेयरहाउसिंग के लिए पकड़ा हुआ है, राइट। इसके अलावा ऑल प्रोडक्ट अग्रीड टू बी हैंडल stored dispatch and delivered by supplier are on said on कंटेंट बेसिस, राइट। तो इसका मतलब है कि जो भी
प्रोडक्ट जो रहेगा, जैसे हैंडल करा हुआ है, वो प्रोडक्ट स्टोर करेगा, डिस्पैच करेगा, डिलीवर करेगा, वो सब मीशो के तरफ से होगा। मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आपको समझनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद इन केस ऑफ एनी लॉसेस डैमेज टू द प्रोडक्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूशन टू वेयरहाउस पार्टनर मीशो सेल नॉट। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंडीशन भी है कि अगर आपका प्रोडक्ट वहाँ पर गलत पहुँचा तो उस केस में मीशो की जिम्मेदारी नहीं रहती, और ये सारे वेयरहाउसेस केसेस में रहता है, राइट। उसके बाद द टाइटल टू द प्रोडक्ट स्टोर्ड इन वेयरहाउस शैल बिलोंग टू द सप्लायर, नीदर मीशो नॉर द वेयरहाउसिंग शैल बी लायबिलिटी और लॉस्ट एंड डैमेज गुड्स। कई केसेस में लॉस्ट एंड डैमेज पहुंचता है गुड्स वहाँ पे, तो उसमें मीशो या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी नहीं रहेगी अगर आपके वेयरहाउस से माल वहाँ पहुँचा है तो उस केस में, राइट। हाँ, अगर उसके बाद कस्टमर को शिप होगा, वो वापस गड़बड़ आएगा, तो उसमें ये लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं, उसके बाद इसको आपने अग्री कर लेना है और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, राइट। यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट बटन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर वेयर हाउसिंग एज सर्विस ऑनबोर्डिंग कंटेंट कंसेंट फॉर्म, तो ये फॉर्म आपने फिल कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर फिल जैसी फॉर्म किया, मतलब आपने इंटरेस्ट शो कर दिया है, राइट। इंटरेस्ट शो करने के बाद अब आपको इनके एंड से कॉल, मेल वगैरह सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। जो मेल आईडी आपने दी थी, उनका एक मैनेजर होगा जो आपको असिस्ट करेगा, और धीरे 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 वो सारी चीज़ें आपको बताएगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर लीजिए। तो अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, चार्जेस वगैरह हैं, वो हम समझ लेते हैं, राइट। तो चार्जेस के लिए थोड़ा हम नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर चार्जेस वाली शीट पे आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो चार्ज आपको लगेगा, ठीक है, प्रोसेस आप समझ गए कि आपने ये फॉर्म फिल करा, उसके बाद वो जो उनके एंड से वो आपको कॉल्स वगैरह आएगी। फिर उसके बाद देखिए, जिस स्टेट में आप रह रहे हो, जिस स्टेट में आप अभी बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली उस स्टेट से किसी भी स्टेट में आप ऐसे ही रैंडमली माल नहीं भेज सकते, या वहां से नहीं भेज सकते, या उन वेयर हाउस पर ऑनबोर्ड नहीं हो सकते। उसके लिए आपके पास उस स्टेट का जीएसटी भी होना पड़ेगा, और उस स्टेट का जीएसटी के लिए वहां पर आपको एक वर्चुअल एड्रेस भी चाहिए होगा, राइट। तो वो वर्चुअल एड्रेस का अरेंजमेंट प्लस वो वेयर हाउसिंग का अरेंजमेंट, वो एपीओबी, पीपीओबी, वो सब होता है, उन सब का अरेंजमेंट जो है वो मीशो के एंड से आपको करवा दिया जाएगा। उसके चार्जेस होते हैं, राइट। तो चार्जेस भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अब क्या क्या फीस आपको एक्स्ट्रा लगने वाली है वेयर हाउसिंग में, राइट। तो वेयर हाउसिंग में ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, पिक एंड पैक वगैरह जितना भी काम है वो सारा मीशो करेगा। तो सबसे पहले पिक एंड पैक फी आपको 12 रुपये की लगने वाली है। तो 12 रुपये पर प्रोडक्ट की लगती है, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट आपका पैक होके जाएगा, 12 रुपये उस पर एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, 4-5 रुपये तो हर मार्केट प्लेस लेता है, 7-8 रुपये, राइट। रिटर्न प्रोसेसिंग फीस आपकी 13.50 लगेगी, राइट। कई बार आपके रिटर्न वगैरह आ जाएंगे, उनकी उन पे अलग सी फी लगेगी। आरटीओ प्रोसेसिंग फीस फ्री रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन टू फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट सेंटर, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन टू फुलफिलमेंट सेंटर 5 रुपये पर प्रोडक्ट चार्ज ऑन एवरी यूनिट, ठीक है। 5 रुपये पर प्रोडक्ट यहाँ पर लगने वाला है। जब आप का वेयर हाउस को आप भेजोगे, मान के चलो आपने 20 आइटम भेजे, तो 20 × 5.525 भेज दिए। स्टोरेज फीस फ्री दे रखी है, ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टोरेज फीस हर मार्केट प्लेस लेता है 4 रुपये पर प्रोडक्ट। यहाँ पर वहाँ पे रखने का कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लग रहा है। फ्री स्टोरेज टिल 45 डेज अंटिल इन डेट ऑफ इनवर्डिंग, आफ्टर 45, ठीक है, 45 डेज तक कोई भी फीस नहीं लगेगी। अगर 45 डेज से ज़्यादा हो गया, अनसोल्ड यूनिट विल बी सेंड बैक टू सेलर, वापस भेज। चलिए, मैं चार्जेस पे एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, ये चार्जेस कब कब कैसे कैसे लगेंगे, ताकि आप कैलकुलेट करके ही वहाँ माल भेजो। रिकॉल फीस लगेगी, मतलब आपने कोई माल वहाँ से वापस मंगवाया तो पर प्रोडक्ट का इतना लगेगा। क्वालिटी चेक में अगर कोई प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया तो उसका इतना लगेगा। इंश्योरेंस चार्जेस जो रहेंगे वो फ्री रहेंगे, राइट। तो जो भी ये पेमेंट्स वगैरह कटेगी, ये आपके जो पेमेंट सेटलमेंट होता है उसमें से कट जाएगी, राइट। अब वेयर हाउसिंग जब आप करोगे तो आपके पोर्टल पे एक अलग सा वेयर हाउसिंग का जो टैब होगा वो आ जाएगा, जो मीशो का बायर पोर्टल, सेलर पोर्टल होता है आपका, उसमें अलग से एक टैब आ जाएगा। उस टैब से ही आप पूरा वेयर हाउस का इन्वेंट्री अपडेट, रेट चेंज करना, वो उसका लिस्टिंग में कोई चेंजेस करना, वो सब आपके ऊपर रहेगा। ऐसा कोई मीशो के एंड में वो नहीं जाएगा। रेट हो गया, प्राइसिंग, स्टॉक, वो सब आपके ऊपर रहेगा, राइट। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, तो ऐसी कोई एलिजिबिलिटी इस पर नहीं है, बट अभी कुछ ही सेलर्स को जो है वो फ्लिपकार्ट, मीशो ऑनबोर्ड कर रहा है। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी के तौर पर ऑनबोर्ड कर दिया जाएगा,
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं मीशो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। अभी तो बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता ही हमने देख लिया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए जैसे मैंने बोला था वीपीओबी भी लगेगा, जीएसटी लगेगा उस स्टेट का, एपीओबी भी लगेगा। तो ये सब जो है इनके चार्जेस आप देख लो यहाँ पे। एनुअल जैसे वीपीओबी लगता है, वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस, वहाँ पर होना पड़ता है उसके लिए, तो उसके लिए 3,000 रुपये लगभग पेड एनुअली प्लस 18% जीएसटी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1,500 रुपये, एपीओबी रजिस्ट्रेशन 500। तो तीनों मिला के आप देख लो कितना हो रहा है, 5,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी, तो लगभग ये 10,000 में 7-8 हज़ार रुपये के आसपास जाएगा, राइट। और ये सब आपको जब उनके एंड से कॉल आएगा तो उन्हीं का सीए करके दे देगा। बट अगर आपके पास सीए है तो आप अपने सीए से ये काम करवा सकते हैं, अगर सस्ते में हो जाता है। मुझे लगता है ये काफ़ी रीजनेबल रेट है, ठीक है। अगर आपके पास, चलिए आगे देखते हैं कोई और, यहाँ पर अगर कोई वैसा क्वेश्चन रह गया है तो हम उसको देखेंगे, राइट। हाउ लॉन्ग दी ऑनबोर्डिंग, हाँ ऑनबोर्डिंग होने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो अगर आज आज आप अप्लाई करोगे और स्टार्ट कर दोगे प्रॉपर प्रोसेस और आप एक्सेप्ट भी हो जाएगा आपका, तो 15 से 20 दिन लगेगा। उसके बाद आप माल वहाँ भिजवा सकते हैं, राइट। बाकी आपको एक की अकाउंट मैनेजर मिल जाएगा उनके एंड से, वो आपकी हेल्प कर देगा, राइट। इन्वेंट्री वगैरह मैनेजमेंट, जैसे इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री मैनेज तो ऑब्वियसली मीशो ही करेगा आपकी, बट पोर्टल आपके पास रहेगा, आप अपने एंड से उसमें इधर उधर सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, आप इसको रीड कर लेना। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, तो वहाँ से मीशो ही आपकी शिपिंग वगैरह देखेगा, रिवर्स शिपिंग, शिपिंग उसमें आपको पिकअप पैक सब वही करेगा, आपको इसमें कोई भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप भेजोगे माल वेयर हाउस में तो वो ऑब्वियसली बल्क माल होगा, तो वो मीशो ही पिकअप करेगा, राइट। उनकी उन्हीं मीशो का ही कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पिकअप करेगा। शिपिंग कॉस्ट क्या रहेगी, तो 5 रुपये पर पीस यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट रहेगी। अगर आप 500 यूनिट भेजोगे तो लगभग 2,500 रुपये के आसपास आपको ये चार्ज पड़ जाएगा, ठीक। ट्रैक कैसे करेंगे, तो ट्रैकिंग आईडी वगैरह आपको मिल जाएगी वहाँ पर। और बाकी मिनिमम डिस्पैच क्वांटिटी टू वेयर हाउस क्या है, तो ये आप देख लीजिए मिनिमम आप कितना भेज सकते हो मीशो के वेयर हाउस में जमा करने के लिए। तो सप्लायर नीड टू सेंड अ मिनिमम ऑफ 1 बॉक्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 kg इन वेट। कम से कम आपको एक बॉक्स सामान तो भेजना ही पड़ेगा, मतलब बड़े बॉक्स में, ठीक है। और कम से कम उसका वेट कितना होना चाहिए, 20 किलो होना चाहिए, राइट। तो मिनिमम इतना भेजना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो सर मैं 5 ही पीस भेजूँ, 5 पीस 20 किलो के नहीं होंगे। तो कम से कम आपका जो भी प्रोडक्ट है, कम से कम उसका एक बॉक्स होना चाहिए जो कम से कम 20 किलो का होना चाहिए, ठीक है। फीस वगैरह हमने यहाँ पर देख ली है। और जो भी वहाँ से सेल होगी ऑब्वियसली जो नॉर्मल आपकी सेटलमेंट है उसी में आपकी पेमेंट हो जाएगी। और हाँ, एड्स का उसके लिए एफबीएफ के लिए आप अलग, सॉरी मीशो वेयर हाउसिंग सर्विस के लिए आप अलग से ऐड चला सकते हैं, उससे उन्हीं में ऐड लगेगा जो वेयर हाउसिंग में रखे हुए हैं आपके प्रोडक्ट। तो उन्हीं प्रोडक्ट को भेजिएगा जो सबसे ज़्यादा सेलिंग वाले हैं आपके आइटम और जल्दी निकल जाएँ 45 दिन के अंदर। अदरवाइज़ वहाँ भेजा उसका भी चार्ज लगा, 45 दिन में वापस आया उसका भी चार्ज लग गया, ये दिक्कत है, राइट। इसके अलावा और कोई अगर यहाँ पर है बिलिंग साइकिल वाइकल, ये सब तो सेम ही रहेगा, प्लस 8 डेज वगैरह जो नॉर्मल शिप में नॉर्मल सेलिंग का होता है। स्टोरेज फीस वगैरह फ्री कर रखी है अभी, जैसे ऊपर मैंने बताया था, तो ये कोई अभी फीस नहीं है। के अलावा हम देख लेते हैं अगर और कोई इसमें डाउट रहेगा आपका। चलिए कोई और, हाँ क्लेम्स सपोर्ट वगैरह वो सब खुद ही कर लेगा मीशो अपने एंड से, राइट। आपको क्लेम्स वगैरह वहीं से मिल जाएगा। वेयर हाउसिंग सर्विस अगर आपको लेने के बाद कैंसिल करना है तो वो कैंसिल करने का भी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। बट ऑब्वियसली जीएसटी वगैरह लेोगे आप तो उसके कंप्लाइंसेस वगैरह रहेंगे ही रहेंगे। चार्जेस किस तरीके से होगा वो सब में पे मैं एक, आप बोलोगे तो एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक आपको प्रोसेस बताया है। प्रैक्टिकली इस चीज़ को मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताना और शेयर करना ये वीडियो हर एक मीशो सेलर्स तक। अब लास्ट में अगर मैं अपनी बात करूं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए जनरली जो मैंने एफबीएफ में या एफबीए में जो वेयर हाउसिंग में देखा है वो देखा है कि इनको अच्छी प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद जैसे वहाँ पे एफ शॉर्ट प्राइम बैच मिल जाता है, तो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि यहाँ पर गोल्ड का जो टैग है वो मिल सकता है। इसके अलावा उसके लिए उस स्टेट में अगर आप अपना सामान रखोगे तो आपके 2 वेयर हाउस मल्टीपल वेयर हाउसेस काम कर रहे होंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा। और वहाँ से आपका ऑर्डर जल्दी जल्दी जाएगा। रिटर्न्स और क्लेम्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेरे तरफ से हाँ है, अगर आपका ये प्रोसेस में एक्सेप्टेंस होता है तो आप कर सकते हैं, करिए बिल्कुल भी। बट एक चीज़ जो सबसे मुझे दिक्कत करती है वो है कि सामान कई बार
सामान का हम हिसाब किताब नहीं लगा पाते हैं। जैसे आपने 500 यूनिट भेजे और वहाँ उसमें से 400 ही क्यूसी पास हुए, कुछ टूट फूट गए रास्ते में, या फिर 450, तो 50 यूनिट जो है वो आपकी या तो वहीं डिस्पोज हो जाएगी, या तो आप अगर वापस मंगाओगे उनको तो उसके चार्ज लग जाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा आपको कि अच्छे से भेजिए। के अलावा आपको अगर वहाँ से कोई माल वापस आ रहा है तो उसको अच्छे से अपने पास बुलाइए। तो सारी चीज़ें तो बीच में जो इधर उधर गड़बड़ तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली होता ही है, मीशो है तो होना ही है राइट। बट उन चीज़ों को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, और डेफिनेटली जिन प्रोडक्ट्स को आप वेयर हाउसिंग से बेच रहे हैं उनको आप एक थोड़ा हाई रेट में भी बेच सकते हैं, प्रायोरिटी उनको विजिबिलिटी में दीजिए, राइट। चलिए, कोई और इसके रिगार्डिंग अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी मैंने प्रॉपर तो आपको बता ही किया, बाकी उनका उनके एंड से आपको कॉल आएगी, वो आपको स्टेप बाय स्टेप भी समझा देंगे। मेरी टीम को चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ये वीडियो का मैं लिंक दे देता हूँ, ये वीडियो चाहें तो आप देख लेना इसके। चलिए, टिल देन थैंक यू वेरी मच, और ये पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में चेक कर। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।